हेलो फ्रेंड्स, आजकल अपने सोशल मीडिया और टीवी पर एक मामला बहुत देखा होगा और ये मामला है वोट चोरी का मामला, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और इलेक्शन कमीशन पर भी निशाना साध रहा है। पर अब विपक्ष को एक तगड़ा झटका लगा है। क्या वो झटका है, वो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दरअसल नवंबर 2024 में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे। विपक्ष ने चुनाव को लेकर बड़े धांधली का आरोप लगाए थे और कहा था कि इस चुनाव में धांधली हुई है और पूरा विपक्ष अब धांधलियों को लेकर चुनाव में धांधलियों का आरोप लगाते हुए इलेक्शन कमीशन पर सड़क पर उतरा हुआ है। आजकल आप टीवी में, न्यूज़ में और बहुत सारी सोशल साइटों पर भी देख रहे होंगे। अब एक ऐसी ही शिकायत थी जिस शिकायत को महाराष्ट्र हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई योग्य नहीं माना है। जून में एक हाईकोर्ट का फैसला आया था और हाईकोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ ये याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी खारिज कर दिया गया है। याचिका में आरोप लगाया था कि विधानसभा चुनाव में शाम 6 बजे के बाद गलत तरीके से 72 लाख वोट डाले गए थे, इसलिए चुनाव परिणामों को रद्द कर देना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस याचिका को न केवल कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन माना था, बल्कि चेतावनी दी थी कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और महादेवपुरा का एग्जाम्पल देते हुए पूरा विपक्ष चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप अभी भी लगा रहा है। दरअसल महाराष्ट्र के इस पूरे मामले को जानते हैं। महाराष्ट्र के एक नागरिक हैं जिनका नाम है चंद्रकांत अहीर। उन्होंने ये याचिका दायर की थी और जून में दिए गए जो हाईकोर्ट के फैसले हैं उस फैसलों को रद्द करने की याचिका दाखिल की थी, सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और उसे भी अब खारिज कर दिया गया है। चुनाव याचिका जो दाखिल की गई थी, पहले चुनाव आयोग के सामने ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इसमें गड़बड़ की है और याचिकाकर्ता ने ये याचिका दाखिल की। वैसे भी चुनाव याचिका के लिए 45 दिन की समय सीमा होती है। अगर कोई किसी तरह की चुनाव के विरुद्ध याचिका दायर करनी है तो उसके लिए 45 दिन का समय होता है। और हाईकोर्ट ने भी इस पर आश्चर्य जताया था कि एक अखबार में छापे गए एक लेख के आधार पर इस तरह की याचिका कैसे दाखिल की जा सकती है। इन लेख को आधार मानकर ऐसी याचिका कैसे कोर्ट में दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने इस पर तीखी टिप्पणी की थी और इस याचिका पर सुनवाई के कारण कोर्ट का पूरा दिन बर्बाद हुआ था। ऐसे में जुर्माना लगना चाहिए, ऐसा कोर्ट ने कहा था, लेकिन अभी हम छोड़ रहे हैं, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा था। परंतु अब सुप्रीम कोर्ट से भी विपक्ष को खासी बहुत बड़ी एक बहुत बड़ी असफलता मिली है। आप इसे असफलता कह सकते हैं। चुनाव आयोग जो कि इसमें पक्षकार था और इसमें पक्षकार था एक विपक्ष पूरा जो बना हुआ था चंद्रकांत जी की तरफ से, विपक्ष ने इसे बड़ा जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक लताड़ लगाई है कि ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आज की कानून की जानकारी में इतना ही। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।